दोस्तों, ईरान जंग में अमेरिका की भयंकर फजीहत हुई है। सहयोगी देश उनसे अलग होना शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद ट्रंप एक बार फिर भड़के हैं और ये साफ कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में नाटो से अलग हो सकता है। यानी कि नाटो अब टूटने वाला है और इसकी वजह ईरान से हुई अमेरिका की जंग है। इस जंग में नाटो के देश पूरी तरह से अमेरिका को छोड़ चुके थे। कहा था कि हम ना अपने वॉरशिप भेजेंगे, ना अपनी सेना भेजेंगे, इस जंग में हमारा कोई हाथ नहीं होगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा भड़के। 40 दिनों के युद्ध के दौरान न जाने कितनी बार उन्होंने नाटो के देशों को धमकियां दी और उन्हें पेपर टाइगर तक कहा, लेकिन फिर भी कोई देश डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अब जब सीजफायर हो चुका है, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट में शांति नहीं है। 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो आकर बातचीत करेंगे और उसके बाद जो एक रोड मैप है वो तैयार होगा। लेकिन इससे पहले ही नाटो के देशों में टूट मच चुकी है। अब नाटो में बिखराव होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अलग होने की पूरा मन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरें क्या है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर के बाद अपने कई पोस्ट किए हैं और अपने आखिरी पोस्ट में उन्होंने नाटो का जिक्र किया है। क्या कहा है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, नाटो wasn't there when we needed them and they won't be there if we need them again. Remember Greenland, that big poorly run piece of ice. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जी ट्रंप। यानी कि नाटो वहां पर तब नहीं था जब हमें उसकी जरूरत थी। नाटो आगे भी हमारे साथ नहीं होगा जब हमें उसकी जरूरत होगी। और ग्रीनलैंड याद है ना, ग्रीनलैंड का यहां पर उन्होंने जिक्र करते हुए एक बार फिर बता दिया कि वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। अभी मौजूदा वक्त में उन्होंने ईरान से एक जंग खत्म की है और दूसरी तरफ अब वो दूसरे देश में कब्जा करने की अपनी कोशिशों को वापस से बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। नाटो के देशों में और डोनाल्ड ट्रंप में बिखराव की एक वजह ये भी रही है कि ग्रीनलैंड डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, लेकिन वो डेनमार्क और बाकी के देश उन्हें देना नहीं चाहते हैं। ग्रीनलैंड का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों में चाहते हैं, लेकिन इन सभी देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं। जब ये खबर सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने की इच्छा जता रहे हैं, तो सभी मौजूदा वक्त में जो यूरोपीय देश हैं, जैसे डेनमार्क हैं, उसके आसपास के जो देश हैं, वो सभी ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सेना वहां पर उतारने लगे थे और साफ कहा था कि आपको हम ये जगह लेने नहीं देंगे। और इसके लिए बाकायदा वो तैयार थे कि वो अमेरिका से भी लड़ सकते हैं, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। अब ईरान जंग में भी नाटो के देशों ने उनका कोई साथ नहीं दिया। नाटो 32 देशों का संगठन है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये 32 देश हैं और इनका जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर इन देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो इसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन अमेरिका और ईरान की जो जंग हुई उसमें कहीं से भी ईरान ने अमेरिका पर हमला नहीं किया, अमेरिकी बेसिस पर किया। अमेरिका पर सीधे कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, जिस वजह से ये देश और ज्यादा पीछे हट रहे थे, क्योंकि नाटो का जो आर्टिकल है वो इन्हें बाध्य नहीं करता है कि वो अमेरिका की इस जंग में शामिल हों। इस वजह से भी ये देश हमेशा पीछे हटते हुए दिखाई दिए, वो ट्रंप के साथ नजर नहीं आए। ट्रंप बार बार गिड़गिड़ाते रहे, मदद की भीख मांगते रहे, बोलते रहे कि आओ हमारी मदद करो, लेकिन फिर भी ये देश पीछे हटे रहते हैं। स्पेन, फ्रांस, इटली, कितने देशों का नाम लिया जाए, 32 देश हैं। 32 में से एक भी देश डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए आगे नहीं आता है, अपने एयर स्पेस तक देने से मना कर देता है, अपनी जगह तक नहीं देता है ईरान के खिलाफ हमले के लिए, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बौखलाए रहे। उन्हें लगा था कि वो ईरान पर हमला करेंगे और जब वो चाहेंगे तब पूरी दुनिया ईरान पर हमला करने के लिए उनके साथ राजी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो चीजें ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोची वो सब गलत साबित हुई। उन्हें लगा था कि ईरान वेनेजुएला है, वो वहां पर हमला करेंगे और ईरान के लोग चुपचाप उस हमले को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के लोग लड़े, 40 दिनों तक लड़े और ऐसा लड़े कि आखिरकार ट्रंप को ईरान की बातें माननी पड़ी। हालांकि अभी भी इसमें संशय है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ईरान के साथ धोखा करने की कोशिश की जा रही है। 14 दिनों का ये टाइम बाय किया गया है ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी बातें हों, अभी तो इन सब पर सिर्फ बातें की जा सकती हैं। अभी बातचीत होना बाकी है। इस्लामाबाद में बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके बाद चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अगर नाटो की हम बात करें तो नाटो के देशों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब ये साफ बता रहा है कि वो अलग होना चाहते हैं। अल जजीरा के हवाले से लिखा हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिग्नल्स इट इज म्यूलिंग नेटो विड्रॉल आफ्टर ईरान वॉर। यानी कि ईरान से जंग के बाद वो अब ये संदेश देना शुरू कर चुके हैं कि वो नाटो से अलग होना चाहते हैं।
इसके अलावा एक और बात जो सबसे बड़ी ये सामने आई है कि नाटो के चीफ डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए पहुंचे थे, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे कि वो नाराज ना हो या फिर ये सारी बातें। इसको लेकर भी उन्होंने फिर बाहर आकर ये बात कही कि ट्रंप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, नाराज हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, नाटो के देश उनकी मदद नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा नहीं लगा था, लेकिन ऐसा हुआ। द गार्जियन के हवाले से लिखा हुआ है, नाटो चीफ सेज ट्रंप क्लियरली डिसअपॉइंटेड बाय यूएस एलाइज रिफ्यूजल टू जॉइन ईरान वॉर, यानी कि ईरान जंग में शामिल ना होने से अपने सहयोगियों से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हैं। और इसके बाद खबर आती है कि वो अब नाटो को पनिश करना चाहते हैं, नाटो को सबक सिखाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने कुछ एक प्लान्स तैयार किए हैं। वो प्लान्स क्या है वो भी बता देते हैं। खोबेसी लेटर के हवाले से कुछ प्लान्स बताए गए हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत कुछ नाटो के देशों को सजा दी जाएगी। इसके लिए उन देशों से अमेरिकी सैनिकों को हटा लिया जाएगा जिन्हें वो ईरान युद्ध के मामले में मददगार नहीं मानते हैं। इसके बारे में और जो जानकारी दी गई है उसका मतलब यह है कि इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी सैनिकों को मददगार न माने जाने वाले देशों से हटाकर उन देशों में भेजा जाएगा जो ईरान युद्ध के प्रति ज्यादा सहयोगी रहे हैं। ये योजना अभी शुरुआती चरण में है और उन कई योजनाओं में से एक है जिन पर व्हाइट हाउस नाटो को सजा देने के लिए चर्चा कर रहा है। फिलहाल अमेरिका के लगभग 84,000 सैनिक पूरे यूरोप में मौजूद हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जिन देशों को सहयोगी माना जाता है उन्हें इस कदम से फायदा हो सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका और नाटो के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं। ये बात साफ तौर से कही जा रही है कि अमेरिका और नाटो के देशों के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं और इनका असर आने वाले वक्त में भी बहुत बड़े लेवल पर पड़ने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका स्पेन और जर्मनी से अपने सैनिक हटाने पर विचार कर रहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से इसको लेकर खबर लिखी गई है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि स्पेन और जर्मनी से वो अपने सैनिकों को हटा ले, क्योंकि स्पेन सबसे ज्यादा मुखर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस जंग में, और जर्मनी भी बिल्कुल वैसा ही रुख अपनाता हुआ दिखाई दिया। जर्मनी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात कही थी कि ये जंग हमारी है ही नहीं, तो हम इस जंग में आने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कई देशों ने डिप्लोमेटिक स्टैंड्स लेते हुए यही बातें कही, लेकिन अलग तरीके से कही, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा ना लगे। लेकिन स्पेन, जर्मनी जैसे और भी तमाम देश हैं जो कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को इस बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उन्होंने जबरदस्ती ईरान पर यह जंग थोपी है और अब नाटो टूटने की कगार पर आ चुका है। लेकिन ट्रंप चाह कर भी नाटो से अभी अलग नहीं हो सकते। नाटो के देशों के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगी अगर ट्रंप अलग हो जाते हैं तो, क्योंकि नाटो के देशों में जो मिलिट्री का खर्चा है वो बढ़ाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन सभी देश मिलिट्री का खर्चा अपने बढ़ाएं, क्योंकि ज्यादातर खर्चा अमेरिका बेयर कर रहा था, यानी कि अमेरिका ही इन सबका ज्यादातर खर्चा सुरक्षा का उठा रहा था। ये सभी देश रूस से अपने आप को खतरा मानते हैं, इस वजह से ही ये एक साथ रहते हैं। छोटे छोटे से देश हैं यूरोप के, ये सभी एक साथ इसी वजह से रहते हैं ताकि अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो सीधे उसे सब पर हमला माना जाए और फिर सभी मिलकर सामने वाले पर हावी पड़ जाएं। इसी वजह से ये जो ट्रीटी है ये की गई थी, अलायंस बनाया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर अपना हाथ पीछे कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे वो देश जो कि सैनिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको दिक्कत होगी। उन्हें ये लगेगा कि हम पर अगर कल को हमला होगा तो डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के ना होने से उन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन ट्रंप चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए 2/3 सीनेट की मंजूरी चाहिए होती है। राष्ट्रपति अकेले ये फैसला नहीं ले सकते कि उन्हें नाटो में रहना है या फिर नहीं रहना है। इसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है, इस पर विचार किया जाता है, वहां पर वोटिंग होती है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ धमका सकते हैं और इसी वजह से एक के बाद एक पोस्ट करके वो नाटो के देशों को धमकाना चाहते हैं। नाटो के देश, अभी बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के होने ना होने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। सभी देश अब अपने आप को खुद को आत्मनिर्भर करने की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस ने बीते कुछ दिनों पहले ही इमानुएल मैक्रोन ने एक बात कही थी कि हमें किसी भी देश के दबाव में नहीं आना है। इटली ने भी बिल्कुल ऐसा कहा था कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। इसके साथ में जो छोटे छोटे देश हैं जैसे पोलैंड हैं और जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रूस से करीबी मानी जाती हैं, रूस के करीब हैं, यानी कि बॉर्डर एरियाज में वो रूस के करीब हैं, तो वो अपने आप को पहले से ही बहुत ज्यादा सशक्त बनाए हुए हैं सैनिक तौर पर, ताकि वो लड़ सकें अगर उन पर कोई खतरा आता है। तो इस वजह से उन्हें ट्रंप की या फिर अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जिन देशों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उन देशों को यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका नाटो में रहे या फिर ना रहे। अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं डरा धमका के इन सब चीजों को ठीक करने की, लेकिन फिर भी
जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रंप की बातों में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से ट्रंप की बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक ईरान जंग ने बता दिया है कि कैसे सुपर पावर को भी जमीन पर लाया जा सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।